हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग यूपी SSSC लखनऊ प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट 2022 की जो आंसर की है। ये परीक्षा 15 अक्टूबर 2022 को हुई थी और इस फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। इसमें से हम इसको हल करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ताम्र पाषाण युग, इंग्लिश में कैलकोलिथिक युग कहेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? ये राजगीर या राजगृह भी इसे कहते हैं। यहाँ पर जो है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति जिसका नाम देवदशी भी था? मौर्य सम्राट अशोक। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, संगमरमर पर पित्रादुरा या पुत्रादुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में लोकप्रिय था? शाहजहां के समय में। और क्वेश्चन नंबर 5, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? मुगल सम्राट का शासन था। भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। उस समय 1600 ईस्वी में औरंगजेब का शासन था, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा औरंगजेब होता तो औरंगजेब, नहीं तो मुगल शाह। भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित किसके द्वारा शुरू किया गया? विनोबा भावे के द्वारा। ऑप्शन तो इसमें दे नहीं रखा, सीधा आंसर दोस्तों मिला लेते हैं 6 का, विनोबा भावे। आगे आते हैं 7, दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? कमला देवी चट्टोपाध्याय। इन्होंने कहा था कि गांधी जी के जो आंदोलन है उसमें महिलाओं को भी शामिल किया जाए, वो थी कमला देवी चट्टोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? ऑप्शन फ्रांसीसी क्रांति। ऑप्शन तो देने के, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? भारत शासन अधिनियम 1935 में बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली या दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। बहुत प्रसिद्ध नारा है दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 11, में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच में है? नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है। निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण है? उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। अक्टूबर नवंबर में ये गर्मी होती है दोस्तों। भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है, या +5 1/2 भी लिखा जाता है इसे। आगे देखते हैं 14, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? पानी की उपलब्धता यह जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारण नहीं है। निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? उत्तर होगा कोसी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, 15 हो गया। 16, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां किस क्षेत्र में होती हैं? प्राथमिक क्षेत्र में। जिसमें हमारा कृषि अधिकतर आती है, ये प्राथमिक क्षेत्र है, इसी में अधिकांश गतिविधियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कौन हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? इसमें आंसर होगा दोस्तों यह सभी। निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? सिडबी ये वाणिज्यिक बैंक नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया जाता है? वैधानिक निगम। अगला क्वेश्चन नंबर 21 और 22। 21 देखिए, भारत की संघ की कार्यकारिणी में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं शामिल होते हैं। किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, दोनों न्यायालयों के पास मौलिक अधिकार लागू कराने की शक्ति है।
निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? ग्रीन हाउस गैस। निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करती है? फेफड़े को। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? नायलॉन। आगे देखते हैं 30 नंबर। पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। और ये हमारा मैथ का क्वेश्चन है 31, इन दोनों का गुणा करना है, इससे माइनस करना है, आंसर हमारा आएगा 30। क्वेश्चन नंबर 32 सरलीकरण क्वेश्चन, इसमें हम इसको सरल करेंगे, पूरे को सरल करने पर इसका आंसर 100 आएगा दोस्तों। ये मैथ्स में 40% व्यक्ति समाचार पत्र X पढ़ते हैं, 50% व्यक्ति समाचार पत्र Y पढ़ते हैं, 10% वह पत्र पढ़ते हैं, कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते? यह भी मैथ का क्वेश्चन है, इसका दोस्तों आंसर होगा 20। आप लोग पढ़ लीजिए। 5 परिणामों का औसत 46 है, पहले 4 का 45 है, तो 5वां परिणाम क्या होगा? 50। मैथ को हम अलग वीडियो में सॉल्व कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर हम आंसर की को देख लेते हैं। 35 यह भी मैथ का क्वेश्चन, इसको हल कीजिए दोस्तों। 14.7 महर्षि शब्द का संधि विच्छेद महा प्लस ऋषि, और इसमें अर्थ भेद सही नहीं है। अवलंब अविलंब ये गलत है, अधर विलोकित यह भी गलत है। निम्नलिखित विकल्प में से सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची, सब एक ही पर्यायवाची है। रुद्राणी, भवानी, पार्वती सब एक ही। किस विकल्प में सही विलोम है? नूतन का विलोम पुरातन होता है, यह भी सही है। 39 नंबर। 40 ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ क्या है? असंभव बातों की कल्पना करना। 40। तो इसके बाद दोस्तों ये इंग्लिश का हमारा ये पैसेज है। लास्ट वीक कैरोलिन वेंट ऑन द, अगर हम इसको पढ़ें दोस्तों, लास्ट वीक कैरोलिन वेंट ऑन हर फर्स्ट डीप सी फिशिंग ट्रिप ऑफ coast of Catalan island. She had always enjoyed fishing when she was a child. इस तरीके से इस पैसेज को दोस्तों हम पढ़ करके पूरा पैसेज पढ़ते हैं। उस पैसेज को पढ़ने के बाद हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। उत्तर हम देखते हैं। वाज कैरोलिन्स ब्रदर एंड आउटडोर टाइप, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। वाई वेयर द स्क्विड्स कलेक्टेड फॉर बैटिंग, इसका आंसर होगा। गिव सिनोनियम्स फॉर द वर्ड पार्शियल, पार्शियल का सिनोनियम्स है इनकम्प्लीट। चूज द करेक्ट एंटोनियम डिसअपॉइंट, डिसअपॉइंट का उत्तर है दोस्तों सेटिस्फाई। द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग एडिटिंग और कंप्लेनिंग लेक्सिकोग्राफी, यह 45 नंबर। द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग एडिटिंग एंड आर कंपेलिंग डिक्शनरीज लेक्सिकोग्राफी। अगला देखते हैं 46 नंबर। एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरे पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है? तो महिला नीलेश की पत्नी है। अलग असंगत को चुनिए, तो इसका आंसर होगा 100 दोस्तों, क्योंकि इसमें सभी क्यूब लिखे हैं, 100 स्क्वायर लिखा है। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? शुक्रवार था। इसको दोस्तों ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, लगवा देंगे हम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित प्रश्न में कथित दिए गए हैं और इन कथनों के बाद निष्कर्ष निकाले गए हैं। निष्कर्षों को पढ़ें और फिर तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में सामान्य निष्कर्ष का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा, जैसे हमें कथन दे रखा है, सभी किताबें पेपर हैं, कुछ पेपर जनरल हैं, कुछ जनरल कैलेंडर हैं। तो इसके आधार पर जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये होगा इसको हल नहीं किया गया है दोस्तों, कंक्लूजन निकाले गए हैं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसको हम हल कर देंगे बाद में। क्वेश्चन नंबर 50। ये नॉर्मल को ये लिखा जाता है, गेदर को क्या लिखा जाएगा? तो ये इसका कोडिंग को क्वेश्चन है, तो सीधा हो जाएगा। किस देश के वैज्ञानिक ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? इजराइल। इजराइल देश ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में किस राज्य में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो वो है गुजरात।
निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है? चीन ने। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? कोलकाता में। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था, उसका नाम है स्काईलाइट। भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है? मुंबई से अहमदाबाद के मध्य आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? संस्कृति मंत्रालय द्वारा। निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए AL4 भारत में नीलेकड़ी केंद्र की शुरुआत की है? आईआईटी मद्रास ने। 59। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? अमित शाह की अध्यक्षता में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया? गोवा। निम्नलिखित कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? UAE। उसमें जो ऑप्शन है दोस्तों उसी में हमारा UAE होगा। 61 के बाद आगे देखते हैं 62। निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हंगेरियन फोरिंट। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम? आंध्र प्रदेश। लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 22 मई को। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? माजुली। नौटंकी निम्नलिखित किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। निम्नलिखित में से किसे प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी स्वामी विवेकानंद द्वारा? UNFCCC का अर्थ क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। उसके बाद हमारा ये दोस्तों हिंदी का पैसेज है। ज्ञान राशि के संचित कोष को ही साहित्य कहा जाता है। साहित्य जहाँ समाज को प्रभावित करता है, यह हमारा पैसेज है। इस पैसेज को आप लोग मिला लीजिए कि इसकी शुरुआत हो रही ज्ञान राशि के संचित कोष को ही साहित्य कहा जाता है। साहित्य जहाँ समाज को प्रभावित करता है वहीं समाज से प्रभावित भी होता है। व्यक्ति समाज और साहित्य दोनों की रचना करता है। साहित्य से ही हमें अपने गौरवशाली इतिहास की जानकारी मिलती है। प्रत्येक युग का साहित्य अपने युग का प्रगतिशील विचारों पर आधारित है। इस तरीके के हमारे प्रश्न पैसेज है और इस पैसेज के जो प्रश्न हैं दोस्तों उनको हम देख लेते हैं। साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है? दुष्प्रभावों को सामने लाकर। साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा जाने जा सकते हैं। साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं, विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या होगा? समाज और साहित्य। आगे देखते हैं 75 नंबर है हमारा क्वेश्चन कि साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है? तो इसका सीधा सीधा ब्रैकेट में दोस्तों आंसर दे रखा है। साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है, उत्साह और कर्तव्यवाद का संदेश देता है। उसके बाद अगला पैसेज हम पढ़ते हैं दोस्तों। साहित्य की आराधना भक्ति है और भक्ति सिर हथेली पर लेकर चलने का सौदा है, अथवा वह हरि का मार्ग है जिसमें कायरता की गुंजाइश नहीं, जिसमें हार नाम की कोई चीज़ नहीं है। वह तो मर कर जीने का मंत्र है। सब बालक बड़े, स्त्री पुरुष चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते चलते हैं। इस पैसेज को आप लोग मिला लीजिए दोस्तों और इसके हम प्रश्न देखते हैं।
जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। सत्य और अहिंसा के मार्ग को अस्सी की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है? क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन होता है। सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये सभी गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ है? क्षणभंगुर। सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? श्रद्धापूर्वक अंतः विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए साक्षात्कार करें। इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने देखा। अगला हमारा ये मैथ से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर जो है हम इसको पूरा देख लेते हैं, हमें क्या क्या दे रखा है। ये दिए गए विगत वर्षों में जो इनकम दे रखी है लाखों में दे रखी है। वर्ष 2011 ईयर दे रखा है। जो वेतन हमारा है वो 3 पॉइंट है, 3 लाख रुपए है, 300 लाख रुपए। ईंधन तथा परिवहन पर उसने 100 रुपये खर्च किए, बोनस पर 2 लाख खर्च किए हैं और 13 ऋण पर ब्याज 13.4 खर्च किए हैं और टैक्स 85% है। ठीक है, तो ये हमारी व्यय के मदे हैं, ये वेतन है। तो इसके आधार पर हमें क्वेश्चन लगाना है। आप लोग क्वेश्चन का मिलान कर लीजिए दोस्तों। और क्वेश्चन जो हमारा है, इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ती है? ये दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन राशि का लगभग कितने प्रतिशत है? 0.6%। 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत था? 68.33, 83, 84। वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी कुल व्यय कितना है? 738.44 लाख 85। सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात क्रमशः लगभग कितना है? 109 अनुपात 151, 85। ये अगला दोस्तों, जो अल्टो, स्विफ्ट, टियागो, मिनी, क्विड ये कारों के नाम लिखे हैं, ये उनका माइलेज लिखा है और प्रतिदिन ये उपयोग की गई लीटर की व्यवस्था लिखी है और ये उनके चलने का समय लिखा है। इस प्रकार दोस्तों जो है हमारे क्वेश्चन है और क्वेश्चन का हम आंसर देख लेंगे। जो पहला क्वेश्चन है, 10 दिनों के दौरान अल्टो टियागो की औसत गति का अनुपात क्या था? तो 25:36। अल्टो और क्विड दिए गए 10 दिनों के दौरान औसत गति, समान गति एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। मिलने के बाद वे एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा कर। यह शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी 2300 किलोमीटर है। तो अल्टो और क्विड द्वारा एक दूसरे को मिलने पर गंतव्य पहुँचने में लगा समय का अंतर ज्ञात कीजिए। 0 घंटे 87 नंबर क्वेश्चन। 88 देखते हैं। क्वेश्चन मिला लिए। दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति से 875 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए समय का दिए गए 10 दिनों के दौरान कार स्विफ्ट द्वारा औसत गति से 990 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए समय से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये आंसर 56:99, 88, 89। ये क्वेश्चन सब में बदले होंगे। यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई दूरी कार ए और बी द्वारा तय की गई घंटों में तय करती है तो ए और बी की औसत चाल के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। 61 क्योंकि 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा कुल दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 25 90 हो गए। आगे ये भी एक ग्राफ का क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों। इसमें डिफरेंस 2 ग्राफ हैं, एक डार्क ब्लैक है, एक हल्का ब्लैक है दोनों में। और ये जो है 2000 कर्मचारियों की प्रारंभिक संख्या, सन 2000 में कर्मचारियों की प्रारंभिक संख्या जो है वो 5000 थी और उसका ये डाटा दे रखा है। कर्मचारियों की संख्या दे रखी है, ये सन दे रखा है। 2000 में उसने बता दिया है कि 5000 थे।
तो इस आधार पर हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या थी 5000। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी अधिकतम थी? कमी या वृद्धि अधिकतम थी? 2002 इसका आंसर दे रखा है। 93, 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? 1%। 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत थी? तो 96.15%। 95 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना है? 9:13। 96, ये हमारा जो है पाई चार्ट, वो आयत पे दे रखा है दोस्तों। वित्त वर्ष में कंपनी द्वारा खिलौने का उत्पादन, इस क्वेश्चन को आप मिला लीजिए। फिर क्वेश्चन हमारा 96, 2013-14 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की कितनी गिरावट थी? तो 13 से 14, यहाँ पर 13 में 75 खिलौने बनते थे और 14 में 60, तो 20% की गिरावट आई है। आगे देखते हैं। 97, 2015-16 का औसत उत्पादन निम्नलिखित किस वर्ष के युग्म के औसत उत्पादन से बिल्कुल बराबर था? 2012 और 17 का। 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? 137.5%। 99, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी? 2017। दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? 4। इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने देखा, ये जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था, इसी तरीके से हम सेकंड शिफ्ट की भी आंसर की